बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मैंने शुरुआत की थी 2009 में, जब लक्ष्मण दास जी अरोड़ा मेरे सामने थे, कांग्रेस के नेता। तो जैसे मुझे लग रहा है कि उससे डबल उत्साह अभी है। आज पूरे कल भी गया मैं, परसों भी 3-4-5 गाँव में गया, आज भी चौथा 5वां गाँव है। तो मतलब बहुत लोगों में उत्साह है। ये छोटे गाँव है फिर भी इतना मतलब भारी, पर लोग मतलब हर तरह से तन मन धन से पूरा समर्थन लोगों का है। गठबंधन है आपका हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी के साथ? बिल्कुल है। आगे क्या सिस्टम रहेगा? आज शाम को पता चल जाएगा आपको, एक लिस्ट आ रही है उसमें। दिल्ली घूम के आए हैं, दफ्तर आज जाके सब आए हैं। आज शाम को पता चल जाएगा, लिस्ट आ रही है उसमें, खबर मिल जाएगी आपको जी। कितनी सीटें आपने मांगी गठबंधन से? देखो सीटें थी पर हमारा कुछ समझौता हुआ है, वो शाम को आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। गोपालकांडा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। किस तरह समर्थन जो मिल रहा है, किस तरह का? देखो बहुत समर्थन मिल रहा है, और रही बात चुनाव की, और वो शाम को आज क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा 2 दिन में। 5 साल आपके बीत गए हैं, कितनी परफॉर्मेंस आप देखते हैं? भाई साहब बहुत काम हुए हैं, बहुत पैसे आए हैं। इतने पैसे सिरसा और गांव में आए हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 50-40 सालों में इतने पैसे आए हों। तो गांव के लिए और शहर के लिए बहुत पैसे लेके आए। क्या कि पिछले 50 वर्षों में तो कोई काम हुआ नहीं था। अब 2-4-5 सालों में 2.5 साल कोरोना में खराब हो गया, पर फिर भी सरकार से जितना पैसा ला सकते थे वो एक बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा आया है और काम आए हैं, और ऐसे ही काम हुए हैं। अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि जो दूसरे हैं लोग, जो इससे पहले नेता थे, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं करवाया। विकास भी नहीं किया, और वो थे भी नहीं कहीं। 5 साल उनका ऑफिस भी नहीं खुला था। कोई बता दे कौन गाँव का आदमी जाके उनके पास कहाँ उनका ऑफिस है। वो आज बातें करते हैं कि ये बाहर है, वो सब कुछ सिरसा में नहीं, हरियाणा में एक ऐसा ऑफिस होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का, जहाँ गोविंद या कोई भी व्यक्ति हमारा मिला और बात सुनी, अगले को चाय पिलाई और काम किया। 5 वर्ष तक आज कोरोना काल में भी कोई ऑफिस खुला रहा, तो हरियाणा लोकहित पार्टी के लोग थे जो लगे रहे घर घर और सेवा की। अगले 5 साल के लिए चुनावी वायदे गोपालकांडा क्या कर रहे हैं? अभी आपके सामने 2 दिन में। दिन गांव के अंदर आप गए थे, उनकी मांग लगातार थी कि उप तहसील की आज भी चर्चा हुई। भाई साहब वो लगभग पूरी हो चुकी थी पहले ही। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुझे कि मैं अगले महीने जब मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने आऊँगा उस टाइम घोषणा करूँगा, तो वो किसी वजह से रह गया। पर मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में तुरंत सबसे पहले मांग पूरी होगी। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मैंने शुरुआत की थी 2009 में, जब लक्ष्मण दास जी अरोड़ा मेरे सामने थे, कांग्रेस के नेता। तो जैसे मुझे लग रहा है कि उससे डबल उत्साह अभी है। आज पूरे कल भी गया मैं, परसों भी 3-4-5 गाँव में गया, आज भी चौथा 5वां गाँव है। तो मतलब बहुत लोगों में उत्साह है। ये छोटे गाँव है फिर भी इतना मतलब भारी, पर लोग मतलब हर तरह से तन मन धन से पूरा समर्थन लोगों का है। गठबंधन है आपका हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी के साथ? बिल्कुल है। आगे क्या सिस्टम रहेगा? आज शाम को पता चल जाएगा आपको, एक लिस्ट आ रही है उसमें। दिल्ली घूम के आए हैं, दफ्तर आज जाके आए सब हैं। आज शाम को पता चल जाएगा, लिस्ट आ रही है उसमें, खबर मिल जाएगी आपको जी। कितनी सीटें आपने मांगी गठबंधन से? देखो सीटें थी पर हमारा कुछ समझौता हुआ है, वो शाम को आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। गोपालकांडा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। किस तरह समर्थन जो मिल रहा है, किस तरह का? देखो बहुत समर्थन मिल रहा है, और रही बात चुनाव की, और वो शाम को आज क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा 2 दिन में। 5 साल आपके बीत गए हैं, कितनी परफॉर्मेंस आप देखते हैं? भाई साहब बहुत काम हुए हैं, बहुत पैसे आए हैं। इतने पैसे सिरसा और गांव में आए हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 50-40 सालों में इतने पैसे आए हों। तो गांव के लिए और शहर के लिए बहुत पैसे लेके आए। क्या कि पिछले 50 वर्षों में तो कोई काम हुआ नहीं था। अब 2-4-5 सालों में 2.5 साल कोरोना में खराब हो गया, पर फिर भी सरकार से जितना पैसा ला सकते थे वो एक बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा आया है और काम आए हैं, और ऐसे ही काम हुए हैं। अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि जो दूसरे हैं लोग, जो इससे पहले नेता थे, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं करवाया। विकास भी नहीं किया, और वो थे भी नहीं कहीं। 5 साल उनका ऑफिस भी नहीं खुला था। कोई बता दे कौन गाँव का आदमी जाके उनके पास कहाँ उनका ऑफिस है। वो आज बातें करते हैं कि ये बाहर है, वो सब कुछ सिरसा में नहीं, हरियाणा में एक ऐसा ऑफिस होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का, जहाँ गोविंद या कोई भी व्यक्ति हमारा मिला और बात सुनी, अगले को चाय पिलाई और काम किया। 5 वर्ष तक आज कोरोना काल में भी कोई ऑफिस खुला रहा, तो हरियाणा लोकहित पार्टी के लोग थे जो लगे रहे घर घर और सेवा की। अगले 5 साल के लिए चुनावी वायदे गोपालकांडा क्या कर रहे हैं? अभी आपके सामने 2 दिन में। दिन गांव के अंदर आप गए थे, उनकी मांग लगातार थी कि उप तहसील की आज भी चर्चा हुई। भाई साहब वो लगभग पूरी हो चुकी थी पहले ही। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुझे कि मैं अगले महीने जब मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने आऊँगा उस टाइम घोषणा करूँगा, तो वो किसी वजह से रह गया। पर मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में तुरंत सबसे पहले मांग पूरी होगी।